अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना, ये वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूव हो, बिकॉज हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थोड़े से रिस्क के बारे में भी बात करने वाले हैं इस वीडियो में एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप इजीली समझ पाओ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के रिस्क्स। पर आगे बढ़ने के पहले सिर्फ वीडियो को लाइक कर दो यार, और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड चलो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। सो गाइस चलिए एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। बिल्कुल भी हम थियोरी बात नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे, राइट। तो लेट्स से कि मुझे रिलायंस के है ना 250 शेयर्स खरीदने हैं, एंड जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रिलायंस का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2600 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो अगर मुझे 250 शेयर्स लेने हैं, मेरे को लग रहा है कि रिलायंस बहुत अच्छा स्टॉक है, हाइपोथेटिकली, कोई रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, राइट, बट हाइपोथेटिकली मुझे लग रहा है 2600 पे मुझे अच्छा प्राइस लग रहा है रिलायंस का, एंड मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो 250 शेयर्स के लिए मुझे कितना मार्जिन देना पड़ेगा या कितना कैश मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा रिलायंस में? दैट विल बी अराउंड 6.5 lakhs, राइट। तो 6.5 लाख अगर मेरे पास सेविंग्स है एंड मैं रेडी हूं वो पूरा 6.5 लाख रिलायंस में डालने के लिए, तभी जाके मैं 250 इक्विटी शेयर्स खरीद सकता हूं रिलायंस का स्टॉक का। बट यहां पर लेट्स से कि मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपीज के सेविंग्स है, तो क्या मैं 250 शेयर्स बाय कर सकता हूं रिलायंस के? आप बोलोगे यार कैसी बात कर रहे हैं, अगर मुझे 6.5 लाख रुपीज चाहिए 250 शेयर्स बाय करने के लिए, तो मैं 1.5 लाख में कैसे 250 शेयर्स बाय कर सकता हूं? यहीं पर आता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहां पर इनफैक्ट मैं 1.2 लाख में एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो मैं रिलायंस के शेयर्स को खरीद सकता हूं, वो भी 250। तो 6.5 लाख रुपीज जो है मेरे पास, उसकी तो जरूरत ही नहीं है, मैं 1.2 लाख में ही ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो यहां पर एक फर्दर एग्जांपल को बढ़ाते हैं एंड यहां पर देखते हैं कि अगर रिलायंस का जो प्राइस है अभी 2600 चल रहा है, बट यहां पर अगर मेरे फेवर में आ गया मार्केट, तो 2600 से 3000 पे लेट्स से रिलायंस चले गया, मुझे अराउंड 400 पॉइंट्स पर शेयर का प्रॉफिट होगा, राइट। 400 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए रिलायंस में। तो यहां पर 6.5 लाख पे मुझे कितना प्रॉफिट होगा? अगर मैं इक्विटी में बाय करता हूं, मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 लाख का प्रॉफिट होगा, आप बोल सकते हो, बिकॉज 250 इंटू 400 हमें करना है, जितना मुझे पॉइंट्स मिला रिलायंस में वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज हो जाता है। पर यहां पर लेट्स से कि अगर मैंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किया तो मुझे 1.2 लाख पे प्रॉफिट होगा 1 लाख रुपीज का। यहां पर जो मेरा कैपिटल है ना, ऑलमोस्ट 90% या ऑलमोस्ट डबल आप बोल सकते हो गया है। इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर लिया है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज फ्यूचर्स में आप एट मैक्स कोई भी स्टॉक में ना 3 मंथ्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, राइट। उसको फार मंथ एक्सपायरी बोलते हैं, राइट। तो यहां पर 3 मंथ्स के लिए अगर मैं कोई रिलायंस पे एक व्यू बनाना चाहता हूं कि मुझे लग रहा है 300-400 पॉइंट ऊपर चले जाएगा, तो मुझे ऐसे मैसिव प्रॉफिट्स हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर मेरे पास 6.5 लाख रुपीज भी है ना, मैं 5 लॉट्स खरीद सकता हूं रिलायंस के, जो हो जाएंगे 1250 शेयर्स। सो जस्ट इमेजिन, अगर मैंने 6.5 लाख डाल के 1250 शेयर्स खरीद लिए होते, मुझे कितने सारे प्रॉफिट्स होते, राइट। ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज के प्रॉफिट हो जाते, बिकॉज यहां पर मैंने 5 लॉट्स खरीदे होते, राइट। तो अगेन यहां पर आपको बहुत अच्छा तो लग रहा होगा, ये एक रोजी पिक्चर आपको लग रहा है, बट एक एग्जाम्पल को है ना थोड़ा सा फ्लिप कर देते हैं। यहां पर लेट्स से कि अगेन मेरे पास 1.5 लाख रुपीज की सेविंग्स है, एंड दूसरा जो हम एग्जांपल ले रहे थे 6.5 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दोनों में सेम शेयर्स हम ट्रेड कर रहे हैं। एंड यहां पर क्या होता है, रिलायंस को मैंने फिर से खरीदा एंड यहां पर 400 पॉइंट नीचे चले गया रिलायंस, तो यहां पर क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिसके पास वो 1.5 लाख रुपीज की सेविंग्स थी, उसने जो इन्वेस्ट किया था रिलायंस में फ्यूचर्स के थ्रू, वहां पर उसको कितना लॉस हो जाएगा? ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज का लॉस हो जाएगा। उसके लिए कितना ज्यादा बड़ा लॉस है, ऑलमोस्ट 66%, उसको 65-70% तक का उसको कैपिटल पे लॉस लेना पड़ेगा। वेराज जिसने 6.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था ना, उसको कोई इतना ज्यादा टेंशन नहीं होगा, बिकॉज लेट्स से कि उसका लॉन्ग टर्म में बिलीफ है रिलायंस के लिए, तो वो 3 मंथ से ज्यादा भी होल्ड करता है, कर सकता है उस स्टॉक को। तो 6.5 लाख रुपीज का हो जाएगा 1 लाख रुपी लॉस, अप्रोक्सीमेटली 5.5 लाख हो जाएगा। एंड यहां पर एटलीस्ट होल्डिंग कैपेसिटी तो है कि यहां पर यार चलो रिलायंस का स्टॉक जो है वो अच्छा लग रहा है, उसको फिर भी नीचे गिरा है इतना, बट उसको कुछ टेंशन नहीं हो रहा है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में बिलीफ है रिलायंस के स्टोरी पे। बट फ्यूचर्स में एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी होता है जिसका नाम है एक्सपायरी। तो जैसे हम बात कर रहे थे ना 3 मंथ्स की आप ट्रेडिंग कर सकती हो फ्यूचर्स में, आपको वो जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है ना एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स एट मैक्स, अगर आप 3 मंथ्स के वो फार मंथ वाले एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, तो आप 3 मंथ्स ही होल्ड कर सकते हो। आपको उसके बाद बुक करना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो फ्यूचर्स को बुक करना ही पड़ेगा,
राइट। तो वो प्रॉफिट या लॉस रियलाइज करना ही पड़ेगा एंड दैट इज द कंपल्शन इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। एंड यहां पर जैसे हम बात कर रहे थे, अगर हमने सिर्फ 1.2 लाख रुपीस कैश में यानी इक्विटी में अगर हमने इन्वेस्ट किए होते ना, हमें अप्रोक्सीमेटली 46 शेयर्स मिलते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड यहां पर हमें इतना ज्यादा लॉस नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली 18 to 19,000 का ही लॉस होता अगर हमने 46 शेयर्स लिए होते, क्योंकि मेरा सेविंग्स जो था वो लेट्स से 1.5 लाख था, उसमें से 1.2 लाख मुझे डालने हैं, 46 शेयर्स मुझे रिलायंस के मिल गए एंड यहां पर मैं चलेगा मुझे, चलो इतना भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, 70% मेरा कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाएगा, 70-80%, राइट, बिकॉज मैंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की ही नहीं है। तो यहां पर यह है बेनिफिट्स फ्यूचर्स के, जब भी आपके फेवर में जाएगा ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, एंड जब भी आपके अगेंस्ट जाएगा आपको थोड़ा सा पिंच जरूर फील हो सकता है। तो ये रिस्क जानने के बाद अगर आपको फिर भी फ्यूचर्स में ट्रेड करना है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, वो होता है स्टॉप लॉस। सो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना रिस्क लेना है उस ट्रेड पे। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीस है या 1.5 लाख रुपीस है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आपको थियोरेटिकली तो 2% से ज्यादा पर ट्रेड रिस्क नहीं लेना चाहिए, जो ट्रांसलेट होता है अप्रोक्सीमेटली 2,000 रुपीज या 3,000 रुपीज पे, अगर आप 1.5 लाख रुपीज का कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो। तो इनफैक्ट आपको इतना कम कैपिटल में फ्यूचर्स में ट्रेडिंग मैं तो बोलूंगा करनी ही नहीं चाहिए, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पिक्चर देख रहे हो, यानी अगर आपको 1 महीने स्टॉक को होल्ड करना है या ट्रेड करना है, जो भी आप करना चाहो, मैं तो बोलूंगा आपके पास थोड़ा सा ज्यादा कैपिटल होना चाहिए। 1.5 लाख रुपीस में रिस्क जो है ना वो आपका परसेंटेज वाइज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। अभी बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन बाइंग जो है ना उसमें तो आपको कभी कभार 5,000 रुपीज में भी 250 शेयर्स मिल जाएंगे रिलायंस के। तो यहां पर आपको लगेगा कि यार लॉस तो इसमें और भी ज्यादा होगा, नहीं, मैं आपको समझाता हूं। तो ऑप्शन बाइंग के केस में क्या होता है ना, आपको यहां पर कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, जैसे कि हम अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए लेट्स से प्रीमियम भरते हैं एक्सेट्रा, जो भी कार इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस लेना हम प्रीमियम भरते हैं कि चलो अगर कुछ मुझे अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया उसके लिए मुझे एक कंपेंसेशन मिलना चाहिए। वैसे ही होता है ऑप्शंस की बात। जब भी मैं ऑप्शन बाइंग की बात करूं तो मैं कुछ प्रीमियम दे सकता हूं मार्केट को, एंड यहां पर अगर मेरे फेवर में जो इवेंट आ गया, लेट्स से कि अगर मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है एंड कुछ लेट्स से मार्केट बहुत तेजी से नीचे चले जाता है, तो वो मेरा एक इंश्योरेंस जैसे है कि चलो अगर मार्केट नीचे गया तो मुझे ये इतने इतने पैसे चाहिए, अगर मार्केट नहीं गया तो मेरा जो प्रीमियम है ना वो चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है ऑप्शन बाइंग की बात। अभी बात करते हैं कि चलो अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो किसी ना किसी को तो ऑप्शन सेल करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो यहां पर आता है ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट, एंड यहां पर मैं क्या क्या ऑप्शन सेल कर सकता हूं, या तो मैं एक कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूं या तो मैं एक पुट ऑप्शन सेल कर सकता हूं। अभी यहां पर एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है ऑप्शन बाइंग का। तो यहां पर क्या होगा ना, ऑप्शंस में जब भी सेल कर रहा हूं मैं इंश्योरेंस बेच रहा हूं, आप ऐसे बोल सकते हो। तो अगर मैं लेट्स से कि कोई LIC एजेंट हूं या समथिंग लाइक दैट, आप अज्यूम कर सकते हो जस्ट फॉर सिंप्लिफिकेशन सेक। तो यहां पर अगर मैं ऑप्शंस बेच रहा हूं, मैं अगेन इंश्योरेंस बेच रहा हूं ऑप्शन बायर को। तो जो हम पुट ऑप्शन बाइंग की एग्जांपल की बात कर रहे थे, जहां पर मार्केट तेजी से नीचे गिर गया, अगर मैं दूसरे साइड पे होता एंड मैंने वो पुट ऑप्शन सेल किया होता उस पुट ऑप्शन बायर को, तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है ना वो तो मुझे मिल जाता। तो अगर मार्केट नीचे नहीं गिरता, वो जो सारा प्रीमियम ऑप्शन बायर ने मुझे दिया है, तो वो सारा अमाउंट है ना मैं प्रॉफिट जरूर कर सकता था। पर अगर कुछ ऐसे सिनेरियो डेवलप होता है कि एक्चुअली मार्केट गिर जाता है, तो जितना भी उसने शेयर्स बाय किए थे एंड मैंने बेचे हुए थे ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, उतना मुझे भरपाई करना पड़ेगा, इंश्योरेंस का अमाउंट मुझे देना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में मुझे लॉस हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा नीचे मार्केट गिर गया ना, तो एज अ पुट ऑप्शन सेलर मुझे अगेन जितना भी ज्यादा गिरा है मार्केट, उतना ज्यादा मुझे उसको भरना पड़ेगा। ऐसे होता है ऑप्शन सेलिंग का भी कॉन्सेप्ट। तो यहां पर रिस्क क्या है ऑप्शन सेलिंग में, जो आपका प्रॉफिट है ना वो लिमिटेड होता है, बिकॉज आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है ऑप्शन बायर से वो तो लिमिटेड ही है, राइट। तो लेट्स से कि उसने 10 रुपए आपको दे दिया है, बट यहां पर हो सकता है 10 रुपए के चक्कर में आप 100 रुपए का भी लॉस ले लो कभी कभार, अगर मार्केट में एक्सट्रीम मूवमेंट ऑन वन साइड आ गया जो आपके अगेंस्ट है। सेम वेस होती है कॉल ऑप्शन की भी बात। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा ज्यादा, तो आप कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, थोड़ा सा प्रीमियम कलेक्ट करके वंस अगेन, राइट, जैसे हमने पुट ऑप्शन की बात की। बट अगर मार्केट है ना बहुत तेजी से ऊपर चले गया, तो कॉल ऑप्शन बायर को तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट कॉल ऑप्शन सेलर को
नुकसान हो सकता है। वेराज अगर मार्केट नहीं ऊपर गया, ज्यादा नीचे भी चले गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो सारा प्रीमियम है एज अ कॉल ऑप्शन सेलर मैं प्रॉफिट कर सकता हूं। तो यहां पर रिस्क आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे हमने एग्जांपल्स के थ्रू बताने की कोशिश की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। फ्यूचर्स में जो रिस्क है ना वो थोड़ी सी आप बोल सकते हो ज्यादा होती है। मुझे सिर्फ 15 to 20% मार्जिन देना है एंड मैं पूरा 100% स्टॉक खरीद सकता हूं। बेसिकली अगर मैं 10 रुपए का स्टॉक खरीदना चाहता हूं तो मैं 1.5 रुपीज या 2 रुपीज में भी खरीद सकता हूं उस 10 रुपए के स्टॉक को। यही आप मान सकते हो फ्यूचर्स की बात है। ऑप्शन सेलिंग में भी ना फ्यूचर्स से काफी सिमिलर रिस्क होते हैं, जो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो, हम डिटेल में एक वीडियो जरूर बना लेंगे। वेराज ऑप्शन बाइंग की अगर हम बात करें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ना वो थोड़ी सी कम होती है, बट यहां पर आप इंश्योरेंस बाय करके रख सकते हो अगर आपका व्यू वैसे बन रहा है तो। एक और रिस्क जाते जाते ऑप्शन बाइंग में मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्शन बायर्स है ना अपना पूरा कैपिटल डाल देते हैं। तो अगर मैंने पूरा मेरा सेविंग्स इंश्योरेंस में डाल दिया एंड लेट्स से कि वो जो इवेंट है वो हुआ ही नहीं, तो मुझे वहां पर पूरा का पूरा कैपिटल पे लॉस हो जाएगा, राइट। तो ये एक दूसरा रिस्क था ऑप्शन बाइंग का। एंड होपफुली आपको ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स के रिस्क्स पता चल गए होंगे इन एग्जांपल्स के थ्रू। एंड अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो अच्छा लगा ना, आपको पता है एक ही रिक्वेस्ट होती है मेरी, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.